2 दिन के बाद आज फिर से वीडियो बना रहे हैं। 2 दिन कोई काम हो गया था इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। आप सब ठीक होंगे। देखिए, हम प्रतिशत पढ़ रहे थे और प्रतिशत में अधिकतर मैटर हमने कर लिया है। अब कुछ ही मैटर बचा है जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जनसंख्या से संबंधित है और कुछ बट्टे से संबंधित है। दुकानदार कोई बट्टा देता है उससे संबंधित प्रश्न है। तो जनसंख्या से संबंधित बट्टे अब हम इसमें पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष, एक शहर है उसकी जनसंख्या हर साल 20% बढ़ जाती है। शहर की वर्तमान आज की तारीख में उसकी जनसंख्या 50,000 है। तो बताओ आज से 2 साल बाद में कितनी हो जाएगी। इसको सिंपल तरीके से करते हैं, लंबे तरीके से ही कर रहे हैं एक तरीके से, पर उसको एक सिंपल तरीके से, लंबे तरीके में भी सिंपल से ट्रिक से बाद में करते हैं। पहले देखो, इसमें 50,000 रुपये हमारे पास, ऐसे मान लो, जनसंख्या को छोड़ दो, जनसंख्या के अलावा मान लो हमारे पास 50,000 रुपये हैं। हर वर्ष 20,000 रुपये बढ़ जाते हैं, यानी 50 का 20%, 20,000 सॉरी, हर साल 20% बढ़ जाते हैं। कितने बढ़ जाते हैं? 20%। तो 50 का 20%, यहाँ प्रतिशत को हटा दिया तो नीचे क्या आ गया? 100 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो यहाँ और 1 जीरो, ये 3 जीरो बच गए, 1 2 3 और 5 दूनी 10,000 रुपये, यानी हर साल 20% बढ़ेंगे तो मतलब 10,000 रुपये। अब यहाँ जनसंख्या है तो 50,000 की जनसंख्या थी, एक साल में कितनी बढ़ जाएगी? 20%। तो 50 का 20% कितना हो गया? 10,000। तो एक साल में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 10,000। तो पूरी कितनी हो जाएगी? 50,000 और 10,000, 60,000। कितनी हो जाएंगी? 60,000। फिर कितनी परसेंट बढ़ेगी? ये 20% बढ़ेगी। तो 60,000 का 20% निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। और यहाँ 2 जीरो बच गए और एक ये कितनी बच गई? 3 जीरो बच गई। कितनी बच गई बेटा? 3 जीरो, 3 जीरो लिख दीजिए। और 6 दूनी 12,000, दूसरी में कितनी हो जाएगी? 12,000 और बढ़ जाएगी। तो 60,000 तो थी और कितनी बढ़ जाएंगी इस साल में? 12, 60 और 12 72,000। तो 2 साल के बाद में गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 72,000। समझ में आया? सिंपल से था। अभी इसी को एक सूत्र के द्वारा करते हैं। सिंपल सा सूत्र है जो आपने पढ़ा होगा, बहुत ईजी है। देखते हैं एग्जाम्पल, वो सूत्र से कर रहे हैं। सूत्र है, जब हमें किसी शहर कहीं भी गांव की या शहर की जनसंख्या पूछे तो हम ये सूत्र लगाएंगे जो ब्याज में काम आता है, वैसा ही है कुछ। इसमें सबसे पहले सूत्र को समझना। P बराबर P0 गुणा 1 प्लस R/100 की घात T। यहाँ P का मतलब है अंतिम मान। कौन सा मान? अंतिम मान। P0 का मतलब है प्रारंभिक मान, T का मतलब है समय और R का मतलब है दर प्रतिशत। अब प्रारंभिक मान किसको लेंगे, अंतिम किसको मानेंगे, हम इनको 2 एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरा इसके बाद लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझो। हमें आज की जनसंख्या क्या पता है? आज की जनसंख्या पता है, ठीक है। और 2 साल बाद की निकालनी है, यानी आज से प्रारंभ करेंगे तो प्रारंभिक मान क्या हो जाएगा? 50,000। और 2 साल बाद की निकालनी है, यानी वो अंतिम है, लास्ट है, तो वो हो जाएगा अंतिम मान। इसका मतलब इसमें हमें अंतिम मान निकालना है, यानी P का मान निकालना है। घबराइए मत, 2 एग्जाम्पल लेंगे, दोनों से आपको 100% अच्छे से समझ में आ जाएगा। P का मान, अंतिम मान। तो हम यहाँ अंतिम मान को हमें कैसे पता चला कि हमें अंतिम मान निकालना है? तो साफ साफ लिखा हुआ है, देखो। आज की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 50,000, यानी प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है? 50,000। 2 साल बाद की निकाली, लास्ट की निकालनी है, तो वो अंतिम मान। तो अंतिम मान हमें दे रखा है कितना? 50,000। कितना दे रखा है? 50,000 गुणा 1 प्लस दर कितनी दे रखी है बेटा? 20%। 20/100 कितने साल की निकालनी है? 2 साल की निकालनी है। कितने साल की? 2 घात लगा देंगे। P का मान निकालना है, अंतिम मान निकालना है। तो 50,000 गुणा 100, 100 एकम 100 और 20, 120। 120 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे, और उस बटे में 100 2 बार। 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई। 12 को 12 से गुणा किया तो 144 आ गए। कितने आ गए? 144। और इनके साथ 2 जीरो हैं, 2 जीरो ऐसे कैसे आ गई? गुणा में क्या बच गया? 5। इसको 5 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? देख करते हैं। 5 चौके 20, यहाँ लिख देता हूँ। 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22। 5 एकम 5 और 2 7। 7 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो। 72,000 एक साथ सीधा आ गया, 72,000 आ गया सीधा।
समझ में आया? सीधा सा सूत्र है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। देखिए हम दूसरा प्रश्न लेके आए हैं। प्रश्न है, एक मशीन का मूल्य 10% प्रतिवर्ष घटता है। यानी एक मशीन है और 10% उसकी कीमत हर साल घट जाती है। आज उसकी कीमत 20,000 है, तो ये बताइए कि 3 वर्ष के बाद में उसकी कीमत कितनी रह जाएगी। ठीक है, तो वो सूत्र जब भी आपको बताया था वही सूत्र है, लेकिन सबसे बात काम की ये है कि आप इसमें पहचानें कि इसमें प्रारंभिक मान तो किसे माने और अंतिम मान किसे माने। इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। वर्तमान की कीमत कितनी है? 20,000, यानी आज से शुरू है, आज से शुरू है, वो अंतिम मान नहीं है, इसका प्रारंभिक मान है। और 3 वर्ष बाद की वो लास्ट कीमत होगी तो वो अंतिम मान है, सीधी सी बात। इसका एक प्रश्न और लेंगे हम दूसरा, फिर आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। P बराबर प्रारंभिक मान क्या है? 20,000 और 1 प्लस कितनी परसेंट घटती है? 10% घटती है। लेकिन घटती है तो यहाँ किसका चिन्ह आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा। किसका आएगा? माइनस का। बढ़ती है तो प्लस, घटती है तो माइनस, गुणा भाग घात में 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3। P बराबर 20,000 गुणा 100 एकम 100, 100 में से 10 गए तो 90/100 गुणा 90/100 गुणा 90/100, 4 0 4 0 5 6 5 6। अब हमारे पास जीरो का खेल तो हो गया ख़त्म। देखते हो 9 को 9 से गुणा करते हैं तो 81, और 81 को 9 से गुणा करते हैं तो 729 गुणा, यहाँ क्या बच गया? 2, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14। उसकी कीमत कितनी रह जाएगी? 1458 रह जाएगी। सॉरी, हमारे पास एक जीरो यहाँ बची हुई है, यहाँ 14,580, 14,580 हमारे पास एक जीरो बची हुई थी। तो उसकी कीमत 20,000 थी, 3 साल बाद में कितनी रह जाएगी? 14,580। अब एक प्रश्न हम लेते हैं, उसमें 3 वर्ष बाद की न पूछ के पहले की पूछता है। देखिए उसमें क्या होता है, आप देखते हैं। ये प्रश्न दूसरा है, उसके बिल्कुल उल्टा। एक शहर की जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष बढ़ रही है। ठीक है, उसकी वर्तमान जनसंख्या 20,000 है। आज की जनसंख्या तो 20,000 है और हर साल 5% बढ़ती है। आज की कितनी है? 20,000। तो हमें आगे की नहीं निकालनी है। तो ये बताइए कि 3 साल पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी? 3 साल पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी? 3 साल पहले की निकालनी है। सूत्र आपको याद है, P बराबर P0 गुणा 1 प्लस R/100 की घात T। ध्यान से देखो बेटा, एक तो आज की जनसंख्या दे रखी है और 3 साल पहले की पूछी है, यानी आज वाला लास्ट में है। समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज की जनसंख्या है और एक 3 साल पहले की जनसंख्या पूछा है। इसका मतलब प्रारंभिक मान क्या हो गया? 3 साल पहले की जनसंख्या पहला मान था और 20,000 आज का क्या है? अंतिम मान है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। आज की जनसंख्या कितनी है? 20,000। हमें कितनी पूछी है? 3 साल पहले। तो पहले 3 साल तो पहले निकल गया ना, तो प्रारंभिक तो उसका होगा ना मान, तो 3 साल पहले उसका मान है, यानी यह है अंतिम मान। तो अंतिम मान का मान हमारे पास कितना आएगा? अब की बार बताइए। 20,000। समझ में आएगा 20,000 यहाँ क्यों आए? अंतिम मान, प्रारंभिक मान तो 3 साल पहले था, ये था जो हमें पता नहीं है क्या, तो हम उसे क्या मान लेते हैं? मान लो 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? x थी। वो प्रारंभिक मान था। P0 का मतलब होता है प्रारंभिक मान। तो प्रारंभिक मान तो 3 साल पहले था, तो उसको हमने x मान लिया। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो आप सब जानते हैं, 5/100 गुणा घात 3। 20,000 ऐसे कैसे? बराबर x गुणा 105/100, 105/100, 105/100। मैं यहाँ ऊपर से मिटा देता हूँ उसको, आप समझना इसको धीरे धीरे आराम से। यहाँ हमें x का मान निकालना है, तो इन सबको इस साइड भेज देना है। जो भाग में है वो गुणा में आएगा, जो गुणा में है वो भाग में आएगा। ये सब 100 इधर है ना, 100 की संख्या जो सब भाग में है गुणा में आएंगी, और 105 है वो गुणा में है भाग में आएगा। तो 20,000 तो इधर पहले से था, गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 बटे 105 बटे 105 बटे 105। ठीक है, 20 पंजे 100, 20 नहीं सॉरी, इसको 5 से काटते हैं तो 20 बार, इसको 5 से काटते हैं तो 21 बार, इसको 5 से काटते हैं तो ये 20 बार, ये भी 20 बार, और ये दोनों 21 बार कट गए। कितनी बार कट गए? 21 बार। अब इसको गुणा भाग कर लेते हैं।
क्या कर लेते हैं, गुणा भाग, जो आपको करना है। ठीक है, मैं इसकी डायरेक्ट जनसंख्या बता रहा हूँ आपको, 16,000। यह है क्या आंसर मिला ना, आप ट्राई करना। नया प्रश्न है, एक विक्रेता एक पुस्तक पर क्रम से 25% व 20% बढ़ा देता है। एक किताब बेचनी है एक दुकानदार को, पहले उस किताब की कीमत कुछ भी थी, जो कीमत थी उस पर 25% बढ़ा देता है और फिर उसके बाद 20% और बढ़ा देता है। तो ये बताइए कि पुस्तक के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, किताब का मूल्य कितना % पहले से बढ़ गया है, ये हमें बताना है। देखते हैं, मान लो कि वो किताब पहले 100 रुपये की थी। कितने रुपए की थी, मान लिया वो किताब पहले 100 रुपये की थी। ठीक है, अब उसमें 25% की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, 25% की वृद्धि। तो किताब पहले 100 रुपये की थी, फिर उसमें 25% की वृद्धि हो गई, तो वो किताब 25 रुपये मूल्य और बढ़ गया उसका, यानी वही किताब 125 रुपये की हो गई। अब कितने की होगी, 125 रुपये की हो गई। भाई पहले 100 रुपये की थी, फिर 25% बढ़ गई, तो अब 125 रुपये की हो गई। फिर 125 के होते उसने 20% की छूट और 20% और बढ़ा के लिख दी, यानी 125 रुपये की किताब पे 20% और बढ़ा दी, तो 20% और निकाल लेते हैं हम। 1 0 से 1 0 कट गई, 125 दूनी 250, 250 में 10 का भाग दिया तो कितना गया, 25, यानी किताब के मूल्य 25 और बढ़ गया। तो 25 तो 125 तो पहले था और 25 और बढ़ गया, कितना हो गया, 150 रुपये की होगी किताब। कितने की हो गई, 150 की। किताब पहले कितने की थी, 100 रुपये की, अब कितने की हो गई, 150 की। कितनी % की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि हुई। कितनी हुई, 50% की वृद्धि हुई। ये तो है लंबा तरीका, अब इसको करते हैं एक चुटकी में। ठीक है, या ऐसे प्रश्नों के लिए एक ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, उसे शक्तिमान सूत्र कहते हैं। वैसे तो सर्वशक्तिमान सूत्र कहते हैं उसे, सर्वशक्तिमान सूत्र। x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। x प्लस माइनस वाई, इससे पहले प्लस माइनस लगा लो। ये सूत्र आप नोट कर लीजिए दोस्तों, आपको ये सूत्र बहुत जगह काम आएगा। जहाँ जैसे प्रश्न भी कर लिए उनमें भी काम आ सकता है, और आगे इस सूत्र से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे। इसे सर्वशक्तिमान सूत्र कहते हैं। वृद्धि होती है तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं, कमी होती है तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। x पहली वृद्धि है, y दूसरी वृद्धि है, इसमें 2 वृद्धि हो रही है ना, पहले 25% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, फिर प्लस 20 गुणा 25 बटे 100। x और y को गुणा करना है लास्ट में, समझ में आ रहा है। यहाँ वृद्धि हो रही थी, हमने प्लस ही प्लस के चिन्ह लिए हैं। 20 और 25 45, कितने हो गए, 45, प्लस 25 को इससे गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, 500 आ गए। कितने आ गए, 500, और 500 में हमने 100 का भाग दे दिया तो 2 0 0 कितने बच गए, 5, यानी इसका मान कितना गया, 5। तो 45 और 5 50% की सीधी वृद्धि। इसको दोबारा दूसरे उदाहरण से समझते हैं बेटा। शानदार ट्रिक के साथ ये प्रश्न होगा, और इस ट्रिक से एक दूसरी ट्रिक बनेगी, उस ट्रिक को ध्यान से समझना। एक वस्तु की कीमत है, 20% की वृद्धि हो गई उसमें, और फिर थोड़ी देर बाद में उसमें 20% की कमी भी हो गई। तो उसकी जो वस्तु थी उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या कमी, सीधा सीधा प्रश्न पूछता है। जैसे 20% की कमी, 20% की वृद्धि, 30% की कमी या 30% की वृद्धि। इसमें कमी और वृद्धि दोनों साथ आएंगे, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं लगेगा कि कमी हो रही है वृद्धि। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार हम 20 उत्तर निकाल लेते हैं और ध्यान नहीं देते कमी हुई है या वृद्धि। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ये भी देखना कि कमी हुई है या वृद्धि, इसका ध्यान रखना। हमारे पास अभी सर्वशक्तिमान सूत्र था, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। अब आप पहले इसको इस सूत्र से करो, फिर हमें इसी प्रश्न को दूसरी ट्रिक बनाते हैं। देखो, 20% की वृद्धि हो रही है, प्लस लगा दिया, फिर 20% की कमी होगी तो माइनस लगा दिया। ठीक है ना, यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ दूसरी बार में कमी हो रही, दूसरी बार में कमी कर दी। पहले में वृद्धि होती तो प्लस का चिन्ह है, फिर किसका चिन्ह लगाएंगे बताओ। तो देखो x 20, तो ये x का मान है ना, ये तो प्लस का 20 है, और y का मान किसका 20 है, माइनस का। तो प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो किसका चिन्ह आता है, माइनस का चिन्ह आता है। आप सब जानते हैं, सब जीनियस है, मुझे पता है। 20 में से 20 गए तो 0, 2 दूनी 20 को 20 से गुणा करते तो 400 आ गए। कितने आ गए, 400, किसके 400, माइनस के 400 बटे 100। 2 0 से 2 0 कट गए,
4% की कमी हो गई। माइनस क्या दर्शा रहा है? माइनस दर्शा रहा है कि यहाँ कमी हो रही है, 4% की कमी। अब देख तो इसी से हम इसी प्रश्न को दूसरी ट्रिक बना के करते हैं। देखो ये ट्रिक थी हमारे पास एक्स वाई बटे 100। अब आप देख रहे होंगे यहाँ x का मान और y का मान हमारे पास दोनों सेम है, यानी 20%। यानी x को भी हम y को भी हम x ही मान लें, तो यहाँ x गुणा x स्क्वायर हो जाएगा। ये कब लेते हैं? जब दोनों परसेंटेज समान हो, दोनों में जितनी वृद्धि हो उतनी कमी हो, तब ये ट्रिक काम करती है। और ऐसे मामले में हमेशा कमी ही होती है, हानि ही होती है, कमी होती है। तो देखो यहाँ पहले में तो क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। दूसरे में क्या हो रही है? कमी। तो माइनस का चिन्ह, प्लस से माइनस कट गया, क्या बच गया? सीधा माइनस का x² बटे 100। या तो आप इसको ऐसे याद रखो, या x² बटे 100% कमी, ये याद रखो। ऐसे मामलों में हमेशा कमी ही होती है। तो यह तो माइनस x² बटे 100 या x² बटे 100% कमी। अब देखो यहाँ x का मान कितना है? 20। तो 20 का स्क्वायर बटे 100, 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। 400 में 100 का भाग दिया तो 4 आ गई। 4% की क्या हो गई? कमी हो गई। समझ में आया? देखते हैं अगली ट्रिक।